देख रहे हैं आप त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति की उत्पत्ति दो शब्दों के मिलने से हुआ है। एक हो गया ट्रिगो और दूसरा हो गया ट्रिगो और मिडली से, ट्रिगोनो और मिडली से मिलकर बना। ट्रिगोनो का मतलब होता है तीन, ज्योमेट्री का मतलब होता है ज्यामिति। त्रिकोणमिति की उत्पत्ति तीन शब्दों से मिलकर बनी है, दो शब्दों से मिलकर बनी है, त्रिगोनो और मिडली। त्रिगोनो का मतलब होता है तीन, मिडली का मतलब होता है ज्यामिति, मतलब तीन भुजाओं को मापना है त्रिकोणमिति करना है। चलिए तो हम लोग चलते हैं टाइप 1 का ही कुछ और बेसिक में देख लेते हैं। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति में याद रखने वाला जो चीज है उसका नाम है, आइए आपको बोर्ड पर लिख के समझाते हैं अच्छा तरीका से। देखिए, पाकिस्तान भरा भरा हिंदुस्तान हरा भरा, ये आपका ट्रिक होता है। पाकिस्तान भरा भरा हिंदुस्तान हरा भरा, यह ट्रिक याद करने का दोस्तों, याद रखिए इस बात को। इस बात को ही याद रखना है आपको कि पी से पाकिस्तान, बी से भारत, पी से परा, H से हिंदुस्तान, H से हरा, B से भरा। अब बोलिए सर क्या बोल रहे हैं आप? भाई इसी का तो यूज है अभी आगे, अब यूज कहाँ होगा तब आपको समझ में आएगा। या एक और ट्रिक सब याद कर सकते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। अब ये सर इसे क्या बोल रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं अब जानिएगा आगे। देखिए, लोग इसको रटवाते हैं, नहीं रटना नहीं है, सीखना है। अब देखिए, ये होता है साइन थीटा। तो पता फार्मूला देखिए क्या बन गया कि साइन थीटा बराबर p बटा h, साइन थीटा बराबर p बटा h, तो cos थीटा बराबर b बटा h, cos थीटा बराबर b बटा h और tan थीटा बराबर p बटा b, tan थीटा बराबर p बटा b। कोई दिक्कत? एकरे जब उल्टा कीजिएगा, साइन को उल्टा कीजिएगा तो हो जाता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा, h बटा p, h बटा p। याद रखिए cos का उल्टा होता है सेक थीटा, cos थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होगा, तो देखिए cos थीटा जब b बटा h, इसका उल्टा h बटा b। अब देखिए tan का उल्टा होता है cot थीटा के थीटा, तो tan का उल्टा cot और cot का उल्टा tan, तो tan को tan है p बटा b, तो इसका उल्टा हो जाता है b बटा p। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, पहला है क्या मेरे भाई, साइन थीटा, दूसरा क्या है जी, cos थीटा, तीसरा क्या है, tan थीटा। अब कहिएगा सर कि नीचे जगह खाली है तो कर लिखने पे नहीं इधर। अब बताइए, साइन cos tan, उसके बाद में क्या है, cosec, यहां लिख दीजिए cosec, cosec थीटा। अच्छा बताइए, cos है, cosec के बाद क्या है, sec है, तो यहां लिख दीजिए sec थीटा, बराबर के बराबर। अब देखिए cot थीटा, तो cot थीटा के cot थीटा बराबर के बराबर। चलिए अब हम लोग जानते क्या है कि sin थीटा बराबर क्या है जी, sin थीटा बराबर p बटा h, p बटा h, p बटा h। तो sin का उल्टा होता है cosec, तो जब बताइए जब sin थीटा हो गया p बटा h, तो एक उल्टा था h बटा p ना, तो cosec में आइए तो हो जाएगा क्या, h बटा में p। आगे बढ़ते हैं, cos थीटा बराबर क्या होता है, b बटा h, cos थीटा बराबर क्या होता है, b बटा में h, और cos के उल्टा होता है sec, तो आ जाइए sec में,
तो एक का उल्टा, तो cos सीधा b बटा h, तो एक का उल्टा हो जाएगा h बटा b। चलिए अब है tan थीटा, तो tan खोजिए ये है tan, तो tan थीटा क्या है जी p बटा b, तो लिख दीजिए p बटा b। चलिए अब बोले हैं, ऑब्वियसली बोले हैं कि tan के उल्टा क्या होता है cot, तो cot क्या हो जाएगा, तो sin जब p बटा b, तो एक उल्टा हो जाएगा b बटा p। चलिए इतना बात को याद रखिएगा, तब जाकर आपका टाइप 1 कंप्लीट होगा। याद रखिएगा दोस्तों, इससे ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों ही आते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग मेन टाइप पे आते हैं और हम सवाल पे आएंगे, जो भी प्रीवियस क्वेश्चन होगा इस टाइप का, उसको हम लोग देख लेंगे। और साथ साथ एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन रहेगा, भारतीय भवन का भी रहेगा, और प्रीवियस तो रहेगा ही रहेगा। इससे होता है क्या है, बेनिफिट होता है क्या क्या है, सुनिएगा। सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी पढ़ लिए तो अच्छा हो गया, भारतीय भवन पढ़ लिए तो और बेटर हो गया, और प्रीवियस से लगाइएगा तो आपको पता चलेगा कि मैं कितना जान रहा हूँ उस विषय में, अपने स्वयं से पता चल जाएगा। तो हम लोग देखिए, हम लोग को इस बात को याद कर लेना है कि sin थीटा बराबर p बटा h, cos थीटा बराबर b बटा h, tan थीटा बराबर p बटा b, cosec थीटा बराबर h बटा p, sec थीटा बराबर h बटा b, और cot थीटा बराबर b बटा p। अभी हमने ट्रिक को बता दिया है, तो बार-बार हम ट्रिक को नहीं बता सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहेगा कि यदि cos थीटा बराबर 12/13 है, cos थीटा बराबर 12/13 है, तो cot थीटा का मान बताइए। तो cot sec थीटा का मान बताइए, sec थीटा का मान बताइए, अब बताइए जल्दी से कीजिए। तो आप लोग देखिए cos थीटा बराबर 12/13, अरे cos थीटा 12/13, तो हम क्या जानते हैं, नहीं हमको जानना क्या है sec थीटा के बारे में ना जी। तो sec थीटा के sec थीटा आप पूछा क्या है कि sec थीटा के मान बताइए, तो sec थीटा बराबर वाट हम लोग नहीं जान रहे हैं जी। और आइए हम लोग क्या जानते हैं जी कि cos थीटा, we know that, हम लोग क्या जानते हैं जी, we know that, हम लोग क्या जानते हैं, जानते हैं हम ये ना है जी कि cos थीटा बराबर दे रहे हैं क्या 12/13, तो उसको रह दीजिए क्वेश्चन ही। अब बताइए 12/13 के 12/13 बराबर के बराबर, अब cos थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, तो इतने ये दोस्तों, cos थीटा बराबर क्या होता है b बटा h, तो लिख दीजिए मेरे भाई b बटा h। तो b के मान निकल के आया भाई, ये b के मान है 12, h के मान है 13, b के मान है 12, h के मान है 13। अब पूछा है sec थीटा, तो आ जाओ sec थीटा। अब sec थीटा का फार्मूला हम क्या जानते हैं जी, तो एक का उल्टा, तो उल्टा कीजिए, तो उल्टा कीजिएगा तो एक का उल्टा हो जाएगा उल्टा 13/12, आंसर हो गया हमारा। sec थीटा का मान कितना आया जी, sec थीटा का मान कितना आया, sec थीटा का मान आया हमारा 13/12। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग आ जाते हैं एक और क्वेश्चन में, जो कि इससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कहिए इस सवाल को, थोड़ा सा मजबूत कहिए सवाल को, लेकिन वो भी आसान है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। चलिए बिना समय गवाते हुए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। चलिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, अभी नहीं कीजिएगा, जब पूरा सीख जाइएगा तब जाके सब्सक्राइब कर देना है चैनल को बढ़िया तरीका से। और जब समझ में आए तब सब्सक्राइब कीजिएगा, और समझ में ना आए तो ना कीजिएगा, लेकिन आपको जरूर समझ में आएगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करके और दोस्तों को शेयर कर देना है, ताकि वो भी पढ़ ले और आपको त्रिकोणमिति अच्छा खासा त्रिकोणमिति से पता है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी में।
दूसरा क्वेश्चन जो है कह दिया है कि यदि साइन थीटा बराबर 2/3 है, साइन थीटा बराबर 2/3 है, साइन थीटा बराबर 2/3 है, तो अरे साइन थीटा बराबर 2/3 है, साइन थीटा बराबर 2/3 है, तो cot थीटा का मान निकालना है। cot थीटा का मान बताएं। अब बताओ कैसे बनेगा। ये तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, बिना कलम उठाए, बिना मार्कर उठाए आंसर हम बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, हमारे को ऐसे होगा। एग्जाम में बोला नहीं जाता है, एग्जाम में लिख के दिखाया जाता है। आप कितना समझा पा रहे हैं, देखिए समझाते हैं आपको। यदि sin थीटा बराबर 2/3 है तो कितना मान पूछा है जी, cot थीटा के, तब आइए इधर। अच्छा अब हमको बताइए sin थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है जी। तो sin थीटा बराबर फार्मूला यहां से देखेंगे p/h होता है। क्या होता है? p/h। अब बताइए तो e हो गया p और e हो गया h, तो यहां से निकल गया, अरे भाई याद रखो यहां से निकल गया कि p बराबर 2 और h बराबर आया 3। अब पूछा कथी है भाई, cot थीटा के मान ना जी, पूछा कथी है cot थीटा बराबर, तो cot थीटा के क्या होता है फार्मूला, तो cot थीटा का फार्मूला होता है b/p, तो b/p d/p। चलिए अब भाई देखो कि यहाँ पर b के मान तो है 2, तो p के मान रे भाई 2, लेकिन b के मान है नहीं है, तो नहीं है तो क्या करेंगे, तो नहीं है तो निकालना पड़ेगा। अब निकालने से पहले लोग गलती क्या करता है कि सबसे पहले चित्र नहीं बनाता है, जिस कारण पर 2 नंबर ना देखे एग्जाम में उसका 1 नंबर देता है तो कहता है तो बने रे सही रहे, कहां से गलत हो गया, तो यही से गलत कर रहा है। कहां गलत किया इधर देखो। सबसे पहले तो क्या करना है कि एगो चित्र बनाना है बड़ा बढ़िया से समकोण त्रिभुज के बगल। याद रखो ये होता है P, ये होता है B और ये होता है H। मान लो कि ये A है, ये B है, ये C है, ये कोण है जो होता है 90 डिग्री के बगल। इसके बोलते हैं हम लोग समकोण। अब चलिए तब p के मान कितना है रे बाबू 2, तो p के मान कितना है रे 2, p के मान कितना है 2। चलिए h के मान रे बाबू, h के मान कितना है रे 3, b के मान है रे नहीं ना है, तो b के मान 1 ना पता तो 1। अब चलिए अब ये आपको फार्मूला हम क्या बताए थे कि याद रखिएगा कि h² बराबर p² और प्लस में b² का जी, h² बराबर p² और प्लस में b²। तो अब देखिए h, तो h के जगह पर कथी रे भाई, h के जगह पर 3, तो 3 के स्क्वायर अब बराबर के बराबर अब p, तो p के जगह पर कथी रे भाई 2 आ स्क्वायर है तो स्क्वायर करो, अब प्लस में b है तो b के मान कुछ है रे नहीं ना, तो कुछ नहीं तो एक मान लो b² के b²। चलिए अब बताइए 3 के स्क्वायर कितना होता है 9 ना। अब लेके कितना गलती करेगा कि 3 के पहाड़ 2 पर देगा 3 नहीं, 3 के स्क्वायर का मतलब होता है 3 गुने 3, 3 के 9। चलिए आ 2 के स्क्वायर 2 दूनी 4 आ प्लस मेरे भाई b² के b²। कोई दिक्कत। आप बताइए 9 के 9 अपन जात एक पट्टी अपर्याप्त एक पट्टी, तो बताइए एबीसीडी वाला एक पट्टी अंक वाला एक पट्टी, तो 9 ने करी और 4 ने करी प्लस में कुछ ना भाई तो छुपल प्लस, तो छुपल तो बुझाता नहीं ना है जी, तो इन्हें कार्य आ जाएगा 9 4, तो 9 में से घटले 4 तो बचा कितना 5। अब b² में बचा ना पहले, तो b² के b² लिखिए ना जी। अब बताइए
9 में से 4 गया तो बचा कितना 5 अब बराबर b स्क्वायर के b स्क्वायर, अब b स्क्वायर करने कर लीजिए तो b स्क्वायर बराबर 5। तो अब बताइए b के b अब बराबर स्क्वायर घटता है तो रूट चढ़ता है, तो b के मान कितना है जी √5, b के मान √5। हमसे सवाल क्या कहा है देखिए तो कि sin थीटा p बटा h होता है, माने कि 2/3 का मान देले है, तो cot थीटा के मान बताइए। तो आइए बताते हैं, तो cot थीटा होता है b बटा p, तो b के मान कितना निकला है रे भाई √5, अब p के मान कितना है रे भाई, तो p के मान तो यहां देले है 2, तो 2 बटा में 2, ये हो गया आंसर आपका। चलिए गाइस बस आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे टाइप 2 के बारे में, इससे कुछ और सवाल है प्रीवियस ईयर जो कि पहले करा देंगे, उसके बाद हम लोग टाइप 2 में आ जाएंगे। धन्यवाद, आप लोग सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, समझ में आएगा तब, ऐसे नहीं समझ में आएगा तो सब्सक्राइब कीजिए, खूब शेयर कीजिए, खूब बढ़िया से पढ़िए, रिजल्ट करिए।